प्रदेश में लगातार घटती लड़कियों की संख्या को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार चिंतित है, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी काफी सजग नजर आ रहा है। इसी सजगता के चलते आज देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रतिया रोड पर स्थित गर्ग नर्सिंग होम पर छापामार कार्रवाई करते हुए डीएनसी करवाने आई एक महिला को पकड़ा है। पुलिस को साथ लेकर आई विभाग की टीम जाँच में जुट गई है। महिला ने इसी सेंटर पर गर्भपात कराया था, लेकिन विभाग के अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं, जिससे विभाग की कार्रवाई शक के घेरे में बताई जा रही है। अबॉर्शन आपने कहाँ करवाया? यहाँ करवाया? कहाँ करवाया आपने? बच्चा कहाँ गिरवाया था? यही हुआ है? कितनी देर पहले हुआ है? जी टाइम तो उनका कभी पता नहीं। लड़का था या लड़की थी? कुछ चेक करवाया था आपने पहले? जी हमें नहीं चेक कर। कितने सप्ताह का था वो? जी कितने महीने का सिया? कितने महीने से? ज्यादा तो पता नहीं, 10 सप्ताह था तो पता नहीं, 11 सप्ताह था। ये हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ कोई 14 वीक्स का मतलब 14 सप्ताह का गर्भपात होने वाला है। तो हमने यहाँ रेड करी तो हमें पेशेंट मिल गया है, उसके टेस्ट करे हैं। तो उसमें लेडी डॉक्टर ने बताया है कि हाँ इसका गर्भपात हुआ है अभी कुछ देर पहले ही। उसके ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट के, और प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो हमने करके देख लिया, वो भी पॉजिटिव है। और अभी अल्ट्रासाउंड करेंगे, उससे और डिटेल में पता पड़ जाएगी। और इनसे कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें वो अल्ट्रासाउंड दे दे जहाँ इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है। निलंबित आईजी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर के साथ समाज सेवी दानिश खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर कोतवाली शहर में सोनू कुमार कठेरिया नाम के व्यक्ति ने इन सभी के खिलाफ वाल्मीकि बस्ती में लोगों को धर्म जाति के नाम पर भड़काने के मामले में धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है और कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमने अमिताभ ठाकुर, नूतन ठाकुर और जिसमें एक दानिश था, ये तोपखाना वाल्मीकि बस्ती में ये लोग आए हुए थे। हमारे भी संज्ञान में आया कि ये कौन लोग हैं, क्या हैं। सारे लोग जा रहे थे देखने के लिए, हम भी चले गए। हम जब वहाँ रुके तो ये वहाँ की पब्लिक को इकट्ठा करके और उनको उत्तेजित कर रहे थे बहुत बुरी रंग से, कि हिंदू और मुसलमानों वाली बात कर रहे थे। और जिसमें माननीय आजम खां साहब का, माननीय मंत्री जी का नाम लेके लोगों को भड़का रहे थे। वहाँ वाल्मीकि समुदाय के हिंदू लोग जो थे उन्हें भड़का रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम हिंदू वाल्मीकि हो, इस मारे आजम खां तुम्हारे घर तुड़वा देंगे। ये मुसलमानों के घर होते तो आजम खां कभी नहीं तुड़वाते। इस तरीके से बातें कर रहे थे हिंदू और मुसलमानों वाली, जिसमें वाल्मीकि समुदाय के कुछ लोग उत्तेजित भी हुए। ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे, वो हिंदू और मुसलमानों वाली बात कर रहे थे, जब जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होते साथ इन्हें इसमें की भावनाओं और इसमें की बातों को तो नज़रअंदाज ही कर देना चाहिए। पहले अच्छी तरह वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। यह आश्वासन रोहतक रेंज के आईजी संजय कुमार ने दिया और आयुक्त चंद्र प्रकाश और एसडीएम अश्विनी मैंगी के साथ तीनों पंचायत समितियों के पंचों और सरपंचों से मुखातिब हुए। बैठक के दौरान ग्राम से आए सरपंचों पर पंचों के माध्यम से ग्रामीणों से आपसी सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। गुआना हम लोग उसी बात के लिए आए हैं कि आगे कोई बात इस तरह की गड़बड़ ना हो और कानून सम्मत सारा काम हो। और लोगों ने हमें यहाँ आश्वस्त किया है कि बिल्कुल भाईचारा बनाए रखेंगे और कानून के हिसाब से काम करेंगे। और अगर कोई असामाजिक तत्व इस तरह का कोई हरकत करता है तो डेफिनेटली हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, उसमें यही सभी से बातचीत की है। यहाँ पे सभी हमारे जो 3 ब्लॉक्स हैं, गोहाना है, आपका कथूरा है और मुलाना ब्लॉक के सभी सरपंच साहिबान आए हैं, नंबरदार हैं और हमारे यहाँ पे जो प्रशासन के जो लोग हैं, गांव के लेवल पे जो काम करते हैं, वो सभी आए हैं। और उनका यही है कि भाई एक अच्छा माहौल रहना चाहिए, यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और कुछ तरह से अगर कोई शरारती एलिमेंट या कोई बीच में आता है, जैसा कुछ लोगों ने किया है, केस दर्ज किए गए हैं, तो उनकी पहचान हो और हमारे जो सरपंच हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो उनमें एक भाईचारे का माहौल बनाते हुए
उनकी पहचान करें, उन पे कंट्रोल करें। जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के सिपाही द्वारा गोदान एक्सप्रेस के चालक की पिटाई कर दी गई। आक्रोशित चालक ने ट्रेन को आगे ले जाने से इनकार कर दिया। ट्रेन चालक और आरपीएफ वालों के बीच हुए इस विवाद के चलते ट्रेन 2 घंटे तक शाहगंज स्टेशन पर खड़ी रही। ट्रेन के न चलने से यात्रियों ने भी जमकर हंगामा काटा और 2 अन्य ट्रेनों को भी शाहगंज स्टेशन पर रोक दिया गया। हमने कहा स्टाफ हुआ, पीछे से हमारी कॉलर पकड़ के खींच लिए, 2-3 मैंने झपट हमारे सर पर मार दिए। किसने मारा? अरे हमने कहा कि सर 10 जाना। जानते हैं किसने मारा? पहचाने वो तो मालूम है, राजकुमार है, डबल स्टार लगाए हैं। यहाँ पर ड्राइवर से पूछने पता चल रहा है, ड्राइवर बताया कि मैं आरपीएफ वाले माने हैं और हम लोग ट्रेन लेट हो रही है, हम लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, बड़ी असुविधा हो रही है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी ट्रेन थी? ये गोदान छपरा। कितने घंटों से खड़ी है ये लगभग 11:55 पे आई और अभी मौके पे 12:50 हो रहे हैं। प्रदेश भर में सपा के 4 साल पूरे होने पर सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक पर समाजवादी विकास दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार के 4 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता के बीच संदेश देना है। मिर्जापुर में भी कई जगह इस अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। मुख्यालय पर पॉलिटेक्निक मैदान में समाजवादी विकास दिवस में प्रभारी मंत्री जगदीश सोनकर और जिले के सभी अधिकारी इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए शामिल रहे। वहीं लालगंज ब्लॉक में आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में सपा नेताओं और अधिकारियों की फजीहत हो गई। एक तरफ अधिकारी व नेता उपलब्धियों का बखान कर रहे थे, तो वहीं आयोजन स्थल के गेट पर ग्रामीणों ने सपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीणों ने सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की। बाहर निकले अधिकारियों ने उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर कहीं ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों का विरोध इस बात पर था कि लालगंज ब्लॉक के कोठी गाँव में ग्रामीणों को कोटेदार और कैरोसिन और अनाज मिलने से परेशानी होती है। राशन की दुकान के लिए कोठी ग्राम सभा में 8 गांव है पूरे, और राशन की दुकान एक बिल्कुल किनारे में कोठी गांव है, वहाँ किनारे में ले जाके बनारसी कोटेदार है दुकान वहाँ के, वो अपना मनमानी कर रहे हैं। और वहाँ जो भी राशन लेने जाता है या मिट्टी का तेल लेने जाता है, तो वहाँ बगल में कुछ लोग हैं दबंग टाइप के आदमी हैं, वो गालियों से बात करते हैं, गालियाँ देकर बात करते हैं, तरह तरह के अपवाद उत्पन्न करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि गाँव के सेंटर में मड़वा नेवादा गांव में प्राथमिक विद्यालय के बगल में वहाँ सारे गांव का सेंटर है, वहीं पर राशन की दुकान होनी चाहिए। मऊ जिले में बैंक का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले चोर अपनी इस योजना में असफल साबित हुए। स्कूल के चौकीदार की चौकसी के चलते ग्रामीणों की मदद से एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर अन्य चोरों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि देर रात चोरों ने बैंक में घुसकर ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया। तभी पास में स्थित इंटर कॉलेज के एक चौकीदार ने बैंक में तोड़फोड़ की आवाज सुनकर बैंक के कर्मचारियों को सूचना देते हुए ग्रामीणों की भीड़ को इकट्ठा कर लिया। इतने में 2 चोर मौके की नजाकत को समझते हुए फरार हो गए, लेकिन एक चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया और पुलिस गिरफ्तार किए गए चोर से जांच पड़ताल कर रही है। और गेट का तीनों ताले तोड़ दिए, बैंक के सारे टेबल के दराज तोड़ दिए, स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा तोड़ दिए और सेफ को भी तोड़ने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे। उसके पहले वो स्कूल का चौकीदार जो है वो हमारे विकास मित्र को सूचना दिया कि बैंक में और विद्यालय में कुछ हो रहा है, तो पूरे गांव के लोग डंडा वंडा लेकर के पूरे विद्यालय और बैंक को घेर लिए और जिसमें वो एक चोर पकड़ा गया। बीती रात कुछ चोर चोरी का प्रयास किए थे। चौकीदार को उन्होंने अंदर बंद कर दिया था। चौकीदार ने होशियारी से मोबाइल फ़ोन से आसपास के चल रहे थे। इस पर अन्य ग्रामीण इकट्ठा हुए, शोर की आवाज़ सुन के 3 लोग भाग गए थे, लेकिन एक चोर
मौके पे वाहन पकड़ा और पुलिस को सौंपा है। जनपद मऊ में रसोइयों ने अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश के मध्याह्न भोजन योजना में एमडीएम बनाने हेतु पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख से ऊपर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के गरीब, असहाय व विधवा महिला रसोइया कार्यरत हैं और इनमें मिल रहे 1000 प्रति माह के मानदेय से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो हर वर्ष ग्रामीण स्तर पर नई नियुक्ति होने के वजह से चयन करता है, अपने रसोइयों को रखता है, लेकिन रसोइया 11 माह एमडीएम बनाने का कार्य करता है, लेकिन विभाग की तरफ से उनको मात्र 10 माह का ही वेतन दिया जाता है। हम लोग 5 मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। जैसे पाले व्यवस्था बंद किया जाए और हमारा जो पैसा है खाता में आए, और जो रसोइयाँ निकल रही हैं उसको अस्थायी किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन जिले पर बैठने का काम किए हैं, जिसमें सबसे पहली मांग है जो बार बार नियुक्ति निकाली जाती है उसको बंद किया जाए, पाले व्यवस्था बंद किया जाए, जो हम रसोइयों का मानदेय है मेहनत का वो मानदेय सीधे हमारे खाते में भेजा जाए, और जो रसोइयों के छात्र संख्या के आधार पर निकाला जाता है उसको बंद किया जाए। और हम लोग 11 महीना काम करते हैं, लेकिन सरकार मात्र जो है 10 महीने का ही मानदेय देती है, इसलिए हमें पूरे माह का मानदेय दिया जाए। हुगली में सीबीआई ने एक चिटफंड कंपनी के निदेशक जयदीप मुखर्जी और एजेंट तुषार सुर के निवास स्थान पर छापा मारा। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों जालसाज साल 2012 से निवेशकों को अरबों रुपए का चूना लगाकर फरार हैं। निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर सीबीआई की टीम हरकत में आई और स्थानीय पुलिस के सहयोग से इन दोनों फरार निदेशकों के घर पर छापेमारी कर कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई मामले की जाँच में जुटी और फरार जालसाजों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इन जालसाजों ने अलग अलग नाम से कई कंपनियां खोलकर निवेशकों को धोखाधड़ी में फंसाया है। सीबीआई के छापेमारी अभियान के बाद निवेशकों में उम्मीद की नई किरण जगती हुई नजर आ रही है। स्थानीय निवासी एक वृद्ध विद्युत भट्टाचार्य ने जानकारी दी। কত টাকা বেড়ে বললে তো ওই 4.5 লাখ টাকা মতন। কোথায় রেখেছিলেন? এই গোল্ডে। আচ্ছা। গোল্ড মাইন, তারপর গোল্ডেন লাইফ, একসাথে 3-4টা। কার কোম্পানিটা কার? কোম্পানিটা এই এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা বেসরকারি কোম্পানি। মানগাটা মানে আমাকে তো অনেক ঘুরেছি অনেক জায়গায়। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर पूरे प्रदेश में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसकी पहल में वन विभाग के अधिकारियों और छात्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वन विभाग और छात्रों को गौरैया पक्षी के घोंसले भी मुफ्त दिए जा रहे हैं और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत अच्छा पक्षी है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। कहा जा रहा है कि गौरैया पक्षी विलुप्त होता जा रहा है, इसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय बजट में ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में देश भर के स्वर्णकार पिछले 15 दिनों से धरने पर है। सिरसा में भी स्वर्णकारों ने आज विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया और भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की फोटो के आगे भी बीन बजाई और कहा कि जब तक सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेती तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और कल 17 मार्च को दिल्ली में देश भर के स्वर्णकार इकट्ठे होंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। भैंस के आगे एक बीन बजाई है ताकि भैंस भी उस बीन को देखे और नाड़ ऊंची करने लग गई। इसीलिए इस बहस का मतलब ये है कि वित्त मंत्री जी के पास हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और ये बात वित्त मंत्री के कानों तक जाए और वो जो एक्साइज ड्यूटी और 2 लाख का जो कार्ड के हिसाब से रखा है
वो पैन कार्ड के हिसाब से वो वापिस ले, नहीं तो कल 17 तारीख को हमारी सिरसा जिला की तरफ से 15 बसें और 50-60 लगभग निजी वाहनों से हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड मैदान के अंदर जाएंगे और लगभग हरियाणा से हमारे स्वर्णकार समाज लाखों की तादाद के अंदर दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर पहुंचेंगे। श्री मुक्तसर साहिब में नेहरू युवा केंद्र संगठन पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ से गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में 7 रोजा राज्य स्तरीय साहसिक शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन श्री मुक्तसर साहिब के डिप्टी कमिश्नर सुमित कुमार द्वारा रिबन काट कर किया गया और इस कैंप में पंजाब के 13 जिलों के 75 वॉलंटियर ने भाग लिया। मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया है एंड सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं 15 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं एंड इन्होंने ही मुझे बताया कि ये 15वां कैंप है। सो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम और मैं इस कैंप के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी यूथ हमारे इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ेंगे उससे जो नेगेटिव जो उनके व्यवहार है जिसकी वजह से काफ़ी हमारे स्टेट का नाम भी नेगेटिवली लिया जाता है, वो सब चीज़ें दूर होंगी और इससे पॉजिटिव एक मैसेज आएगा जिससे कि वो अपने हेल्थ और पॉजिटिव बिहेवियर को आगे लेके जा सकते हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु द्वारा कुछ दिन बाद प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर आम जनता और प्रदेश के उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योगपति जहां प्रदेश सरकार से वैट कम करने और मार्केट फीस कम करने की मांग कर रहे हैं, वहीं गृहिणियां भी घरेलू वस्तुओं में रियायत की मांग सरकार से कर रही हैं ताकि आमजन का जीवन यापन हो सके। जैसे भाजपा पार्टी सेंटर और स्टेट में अच्छी सरकार चला रही है, हमें उम्मीद है बजट भी उतना ही अच्छा आएगा। जो ये फसल बर्बाद हुई है जिमींदार की 1.5-2 साल से, उसे छोटे व्यापारियों पे बहुत ज़्यादा असर है। हम उम्मीद करते हैं, बेनती करते हैं गवर्नमेंट को कि वैट में कुछ कटौती की जाए जिससे अच्छा व्यापार चले। बीजेपी सरकार से आम गृहिणी को बहुत उम्मीद है। जैसे कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि रोज़मर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे सभी वस्तुएं बहुत महंगी हैं। मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि बजट की जो वस्तुएं हैं वो थोड़े कम दामों पे मिले ताकि हमें अपने घर चलाने में बहुत आसानी हो। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज कैथल के सिरटा रोड गली नंबर 5 के पास सूरज क्लिनिक पर छापा मारा, जहां पर एक डॉक्टर पिछले काफी समय से गर्भपात करने का कार्य करता था। आरोपी डॉक्टर सूर्यवंशी को पुलिस द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध MTP एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि सूरज क्लिनिक काफी लंबे समय से चला रहा था। इस डॉक्टर के पास ना तो कोई डिग्री है और ना कोई लाइसेंस। ये कल की बात है, कल पेशेंट आता है क्या, वो बोले मेरी एक कुंवारी लड़की से फ्रेंडशिप है मेरी, और वो ऐसी बात होगी नहीं, जब मैं शर्म इज्जत का सवाल है और दोनों फंसाने का मामला, कोई ऐसी दवाई देख ले कोई हो तो ट्राई कर लेने का। तो मैंने एक लड़के से बात करी, वो लड़का बोले भाई ये तो समाज के बेइज्जती का काम हो रहा है बिल्कुल। मैं बोला हाँ मेरे पास तो कोई ऐसा सिस्टम है। तो उस लड़के से बात करी नहीं, वो बोले है एक बंदा नहीं का जान पहचान का, नहीं को वो उस पर मिल जाएगी। मैं भाई मैं तो जानता नहीं, आप फ़ोन करके पूछ लो। उसने पूछा, वो लड़का लेके आ गया, वो लड़का मेरे को दे के गया। तो मिली आपकी दुकान से इनको किट? हाँ ये कल ही आई थी मेरे पास। देखिए हमें शिकायतें मिल रही थी, सूर्य क्लिनिक है यहाँ पे, ये सिरटा रोड पे, कि यहाँ पे कुछ हाँ जी अवैध कुछ दवाइयाँ बेची जा रही हैं। फिर उसके बाद हमें महानिदेशालय से भी शिकायत मिली, तो हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे थे। 1-2 बार तो हमें नहीं सफलता मिली। आज फिर हमने जब डेकॉय भेजा, उसके हाथ इसने पैसे लेके फिर कहीं और से ये दवाई लेके आया जो गर्भपात की किट है, जो कि ये नहीं बेच सकता। तो MTP एक्ट के अंदर हमने केस दर्ज कराने के लिए पुलिस विभाग को लिखा है, वो अभी FIR हो जाएगी।
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ट्रांसजेनिक फसलें के विषय को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स विभाग द्वारा सोसाइटी फॉर प्लांट बायोमेट्रिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में देश भर से 100 से अधिक कृषि वैज्ञानिक तथा बायोटेक्नोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK खोखर ने देश के खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पौध प्रजनन की पारंपरिक विधियों के साथ बायोटेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने की बात कही है। काफी समय से नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा कर्मचारी EPF, PPF, इंश्योरेंस और सामान कार्य, सामान वेतन जैसी मांगे उठा रहे हैं। उनके द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए भी अपनी मांगे उठाई गई, लेकिन वहां पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दी। ऐसे में अब मेरठ में आक्रोशित NHM से जुड़े संविदा कर्मियों ने अपने कार्य का बहिष्कार कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारी जो हड़ताल है 13 तारीख में जो लखनऊ में हमारी जो नाउचित मांगे थी उनको लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में ये चल रही है। और साथ ही साथ जो हमारी उचित मांगे हैं उनकी मांगों को लेकर के, जैसे कि उसमें हमारे जितने भी NHM के कर्मचारी हैं उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह का EPF, PPF नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। कल को अगर रास्ते चलते में, और बहुत सारे हमारे साथियों के साथ ऐसा हुआ भी है कि राह चलते किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस, कोई भी एक भी पैसा रिइंबर्समेंट, दवाई खर्चा कुछ भी नहीं मिलता है, जो कि किसी भी तरह से ह्यूमैनिटेरियन भी नहीं है, मानव अधिकारों का हनन है। और इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी लड़ाई है। साथ ही साथ इसमें और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि समान वेतन, समान कार्य,